सर ये बताइए कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला एक तरह से सुनाया है, अंतरिम आदेश पारित किया है जंतर मंतर पर हुए कॉकरोचों के आंदोलन को लेकर, उसको लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति क्यों है पूरे इकोसिस्टम में? जो कॉकरोच पार्टी के लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे ही नहीं? अब ये लोग बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या आदेश पारित करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप चाहे कांकरोच जनता पार्टी से शुरू करिए, अरविंद केजरीवाल पे लाइए या राहुल गांधी पे लाइए, सभी लोगों का ये कही लाइन है कि हम तो भाई एनार्किस्ट हैं, हम तो अराजकतावादी, हम तो कुछ मानते ही नहीं। और जब बात आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी की जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई, अपनी बातों से वो अचानक मुकर गए, तो मुकरने का मतलब क्या है कि आप एनार्किस्ट हो। अरविंद केजरीवाल अपने आप को एनार्किस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। तो सारे लोग जो संविधान की किताब जेब में लेके घूम रहे हैं, सारे लोग तो एनार्किस्ट हैं। और भाई छात्र छात्र का नाम आप दे रहे थे, छात्र आखिर अपने आप को डिक्लेयर क्या कर रहे हो? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हो और कह रहे हो कि ऐसे नहीं हो, ऐसे चीजें हो रही हैं, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हो। तो फिर कैसे संविधान प्रेमी, कैसे आप उस संविधान के प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं जिस संविधान को आपने जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हो? तो ऐसे में तो एक तरफा मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाली चीजें नहीं चलेंगी ना भाई। आप संविधान के प्रोटेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे हैं कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उन लोगों के भी राइट की बात होनी चाहिए ना, जो लोग दूसरी पक्ष की तरफ खड़े हैं। एक तरफा कोई भी फैसला जो है किसी को स्वीकार्य नहीं हो सकता। अगर आप आंदोलनकारी हैं, आप छात्रों की जायज मांग को लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है और हर कोई आपके साथ है भाई। आप जो चीज मांग रहे हैं सरकार से कि भाई क्रिमिनल कार्यवाही नहीं होनी चाहिए छात्रों के प्रति, छात्रों के भविष्य के साथ लेकर के कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर गंभीर है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देखिए ना, उसमें लिखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनको रिहा किया जाए। दूसरी बात, नो कोएर्सिव। नो कोएर्सिव का मतलब क्या होता है भाई? पुलिस की कार्यवाही चलेगी लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये ऑर्डर में ये चीज समझिएगा, नो कोएर्सिव। अगर जेनजी को बहकाया जा रहा है तो जेनजी ये चीज समझे कि जब ऑर्डर में लिखा है नो कोएर्सिव, तो नो कोएर्सिव का मतलब होता है कि पुलिस आपको अननेसेसरली अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन पूछताछ के लिए बुला सकती है, जांच के लिए बुला सकती है और आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। केवल प्रोटेक्शन आपको मिली है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने नियम कानून ताक पे रख करके पुलिस पे पथराव किया है और आपके लिए रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या इस ऑर्डर से है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई सारी चीजें प्रिजर्व करके रखो। अब प्रिजर्व करके रखने का मतलब है कि जब डिमांड होगी तब उस चीज को बुलाया जा सकता है, उस चीज को देखा जा सकता है और आपकी कार्यवाही। और आप एक बात बताइए, अगर आप अराजकतावादी हैं, पुलिस अराजकतावाद पे उतर आए, जितनी वीडियो है, फुटेज है, सब अभी रात में पोर्टल पे डाल दे, वेबसाइट पे डाल दे, तो फिर तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। जब पुलिस आपका सम्मान कर रही है, आपके फ्यूचर का ध्यान रख रही है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, घटना के 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने संयम का परिचय दिया, आपके खिलाफ कोई कार्यवाही तो उसने की नहीं है। नहीं तो आपकी अगर सारी फुटेज पब्लिक डोमेन में आ जाए तो आपका फ्यूचर तो चौपट है। तो ऐसे में नियम और कानून दोनों के लिए होते हैं, पुलिस के लिए भी होते हैं, छात्रों के लिए भी होते हैं। छात्रों के प्रति तो पूरी सहानुभूति रही है सुप्रीम कोर्ट की। और इसीलिए देखिए कि एक चीज जो सबसे बड़ी बात आ रही है, आप बिहार से इसको कंपेयर करके नहीं देख सकते। बिहार में जो घटनाएं घटी वो छात्रों का आंदोलन था, पूरी तरह से विशुद्ध। लेकिन इसमें तो आप कहते थे कि भाई आरएसएस के एजेंट आ गए, बीजेपी के एजेंट आ गए और हमारे आंदोलन को कलंकित कर दिया। तो अगर आपके आंदोलन को कलंकित कर दिया तो ये तो जांच होनी चाहिए ना कि बीजेपी आरएसएस वाले हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको जेल भेजाना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। भाई आप कहना क्या चाहते हैं, पहले इस बात को स्पष्ट करिए। और जहां तक आपके दर्शक समझ पाएंगे कि कहीं न कहीं ये जो केजरीवाल पार्ट 2 शुरू करने की कोशिश थी उसमें असफल हो गए और इसीलिए इन्होंने बीच का रास्ता चुना कि भाई अब जब हमको इस तरह से डोमेन में समर्थन नहीं मिल रहा है पब्लिक का, तो हम क्यों बीच का रास्ता चुने और अपनी इज्जत बचाए। और आज जब उनकी खिंचाई हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया इनके ऊपर, मैं सीधे कह रहा हूं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया इनके ऊपर, कि भाई आप लोग बीच का रास्ता लेकर के क्यों सरकार के साथ निकल गए, तो ऐसे में इनके ऊपर दबाव तो है ही उन लोगों का जिनकी तरफ से इन्होंने वित्त पोषण अपने आप को किया है। मैं तो कह रहा हूं बिना वित्त पोषण के तो इन लोगों का कोई कार्य चल ही नहीं सकता। आखिर इतनी बिरयानी, इतना खाना, मुझे नहीं लगता है आम आदमी जो अपने बच्चे को कोचिंग पढ़वा रहा है, नेट के लिए एग्जाम दिलवा रहा है, उसके पास आएंगे कि आपको पैसा देगा कि भाई बिरयानी खिलाओ 100 लोगों को, 200 लोगों को। तो ऐसे में निश्चित ही कुछ ऐसे लोग रहे जिनका मतलब इंटरेस्ट
सामने जी आना चाहिए, किन लोगों को इस पर्दे के पीछे रहे हैं इस आंदोलन के। और ये तो हमें लगता है कि छात्रों के हित में है कि उन लोगों का असली चेहरा सामने आना चाहिए जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को कलंकित किया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि देखिए ये जो आंकड़ा जारी किया है 2873 लोगों का दिल्ली पुलिस ने, वो जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उसके जरिए, तो ये सब तो वो है जिन पर मर्डर 101 लोग हैं जिन पे मर्डर के चार्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर 62 पर है, डेकॉइटी रॉबरी में 284 लोग हैं, रेप में 61 हैं, पॉक्सो में 6 लोग हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनकी पहचान हुई है, जो यहाँ पर हुड़दंग मचाने के लिए आए थे। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है सर, और कोर्ट ने कहा है कि भाई जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे सही मायने में जो नीट परीक्षार्थी हैं, उनके ऊपर उनका एफआईआर नहीं है, पुराना कोई केस नहीं है, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन कार्रवाई तो दंगाइयों पर हो रही है ना, जो दंगा करने के मकसद से आए थे। उनको बचाने के लिए क्यों कॉकरोच पार्टी आ रही है? और फिर ऊपर से कपिल सिब्बल साहब ने 1 करोड़ रुपए भी दे दिए कॉकरोच पार्टी को, वो केस लड़ने को तैयार है। नहीं, अगर आप किसी से पूछे कि किसी का मर्डर चार्ज खत्म हो जाएगा क्या मियरली इसलिए कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हो गया, किसी ने अगर रेप के चार्जेज हैं तो क्या वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल होने से क्या गंगा बह रही थी जिसमें नहा करके आप पवित्र हो गए? भाई आपके जितने भी चार्जेज हैं जो छात्र आंदोलन के पहले के हैं, कौन सा व्यक्ति इस आर्गुमेंट को स्वीकार करेगा कि भाई आपके सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपने छात्र आंदोलन में हिस्सा ले लिया? आपकी जवाबदेही या पुलिस की जवाबदेही सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक छात्र आंदोलन की बात है, जहां तक जंतर मंतर आंदोलन की बात है। कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए सहमत तो नहीं होगा कि जिस तरह के गंभीर चार्जेज इन दंगाइयों के ऊपर लगे हुए हैं, इनको किसी तरह से रियायत सिर्फ इसलिए बरतनी चाहिए कि ये छात्र आंदोलन के हिस्से। और आप किसको गुमराह कर रहे हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 18 साल का है, छात्र है, उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको जेल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करके एक फिर से अपने आप का जो खोया ग्राउंड है, मुझे तो लगता है फिर से मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है सीजेपी आंदोलन जो है, कि भाई विपक्ष से भी उनके ऊपर दबाव है कि जिसके लिए हमने आपको तैयार किया था, जिसके लिए हमने चद्दर बिछा दिया था आपको जंतर मंतर पे कि आप बैठिए, आपका मुख्य जो सिपाही था वो तो 2 ही रात में धरना से हट गया, भाग गया। मैं तो कह रहा हूं ऐसे में अगर आप फिर से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। छात्र जो सच में नीट की तैयारी करने वाले होंगे, जो अपने परिवार से परमिशन लेकर के या परिवार की सहमति से इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनको अगर बार बार आप आंदोलन में खींचेंगे तो कहीं न कहीं यह बिल्कुल स्पष्ट होगा कि आप अपने करियर के लिए, अपने राजनीतिक जीवन को डेवलप करने के लिए छात्रों के करियर के साथ खेल रहे हैं। छात्रों को पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए। और मैं बड़े ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई अगर नीट में पेपर में गड़बड़ी हुई, पेपर दोबारा हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है जिसकी तैयारी पूरी रही हो और दोबारा परीक्षा होने पे नहीं होगा? ऐसे छात्र 2% होंगे जिनका फ्यूचर सच मायने में डिस्टर्ब होगा पेपर लीक से। बाकी अगर 100 छात्र हैं तो उसमें भाई 15 ही तो सिलेक्ट होंगे, 85 तो ऐसे हैं जिनकी तैयारी ही नहीं है, जो मेरिट में कहीं है ही नहीं। तो उन लोगों को चाहे पेपर 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो कंपटीशन में जो लोग हैं उन लोगों को भाई पढ़ने का मौका चाहिए। छात्र एक बार आ गए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी इसमें शामिल हुए, मेरिटोरियस बच्चे भी शामिल हुए। लेकिन इस समय जब आप इस तरह से बार बार अपने पर्पज के लिए, और देखिए किस तरह से मीडिया कवरेज लिया जा रहा है, तो लग रहा है कि एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्योंकि दबाव पड़ रहा है विपक्ष का, सदन की कार्यवाही चल रही है और सदन में भी कुछ दांव पेच नहीं चल रहा है, क्योंकि एक दबे मन से ही कहें, एक कहना पड़ा भाई नीट के लिए जो कानून आ रहा है उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्ष को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि कोई कह ही नहीं सकता ना, इतना मतलब लॉजिकल चीज है, या ये कहें कि सामित चीज है कि इससे कोई इंकार ही नहीं कर सकता कि एक सख्त कानून बनना चाहिए छात्रों के भविष्य के लिए। अब दिक्कत क्या है कि अगर विपक्ष इसको सहयोग भी करता है इस कानून को बनने में, तो क्रेडिट तो सारा मोदी जी ले जाएंगे। दिक्कत ये है विपक्ष आज फिर से एक बार उस सीजेपी नामक काकरोच को ले आया है, जिसके बारे में एक इमेज बन चुकी है लोगों को कि भाई ये राजनीतिक है, केजरीवाल पार्ट 2 है, और वो सारे सवाल कर रहा है जो केजरीवाल अपने आंदोलन में किया करते थे।